नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मौसम के बारे में और मौसम के बारे में खासतौर से आर्थिक मौसम के बारे में। दरअसल सर्दी में पारा बहुत गिर गया है और हम आज की बात करें तो आज शेयर मार्केट भी बहुत गिर गया है। कह सकते हैं कि इस साल की सबसे बड़ी गिरावट है। 2021 में शुरुआत में शेयर मार्केट बहुत ऊपर गया था। लोगों ने कहा था कि जब ये साल खत्म होगा तब हो सकता है कि निफ्टी जो है वो 20,000 के आसपास हो जाए। पहले साल 1 जनवरी को ये 15,000 ही हुआ था और उम्मीद कर रहे थे कि ये दिसंबर के आखिरी में 20,000 ही होगा। लेकिन दिसंबर में सेंसेक्स का आज का दिन लोगों ने कहा कि ब्लैक मंडे है, क्योंकि 9.5 लाख करोड़ बाजार में निवेशकों के डूब गए हैं। डूब गए शब्द इसलिए क्योंकि आज घाटा हुआ है, कल ये मार्केट ऊपर भी जा सकता है। आज हम इस पर इसलिए भी बात करना चाहते हैं क्योंकि कोरोना काल में हिंदुस्तान में करीब 5 करोड़ के आसपास डीमैट नए अकाउंट खुले थे और ये जो नए डीमैट अकाउंट हैं ये भारतीय शेयर बाजार को एक तरह से बैलेंस करते हैं। कभी विदेशी बाजार जब गिरते थे तब भारत का शेयर मार्केट नीचे आता था, लेकिन अब वो दिन पुराने हो गए हैं कि विदेशी बाजार नीचे गिरे और शेयर मार्केट नीचे आए। हम कह सकते हैं कि आज बहुत बड़ी गिरावट है, कोहराम मचा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि सारे जमी पर, क्योंकि पूरे शेयर इक्का दुक्का को छोड़ दें तो सभी शेयर नीचे हैं, धड़ाम से हुआ है मार्केट। और ये भी कह सकते हैं कि ये गिरावट 1189 अंकों की सेंसेक्स की गिरावट जो नीचे आई है। निफ्टी की बात करेंगे तो ये भी लगभग 371 अंक टूटा है। ये बड़ी गिरावट है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के समाधान स्टूडियो में मौजूद हैं 3 विशेष मेहमान। और उसके पहले आपको हम बता दें कि मध्य प्रदेश की जो तासीर है वो दरअसल शेयर मार्केट की कम है, क्योंकि मेट्रो सिटी में इस तरह के बाजार और उस तरह के निवेशक ज़्यादा होते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में हम कहें तो ये कोरोना काल में निवेशक यहाँ बढ़े हैं और मध्य प्रदेश में जो निवेशकों की संख्या है वो देश के जो राज्य हैं उसमें टॉप 5 में आती है बढ़ने वाले निवेशक में। लेकिन यही बात शुरू होती कि जो निवेशक नए हैं उन्होंने कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बहुत ही मक्खन देखा था, क्योंकि शेयर मार्केट एक तरह से जब बाजार शुरू हुए थे कोरोना काल में तब नीचे गया था। और हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि जब मार्केट नीचे जाता है उस समय शेयर बाजार में एंट्री लेना सबसे मुफीद माना जाता है। इसलिए कोरोना काल के जो एक तरह से इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, उनको पूरे शेयर मार्केट में हरा हरा दिखा था। लेकिन आज का जो मार्केट है वो एक तरह से ब्लैक मंडे की लोग बात कर रहे हैं। मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार शशि केशवानी जी और भोपाल के मध्य प्रदेश के शेयर मार्केट में पकड़ रखने वाले शेयर ब्रोकर, शेयर बाजार के निर्माण संस्था के डायरेक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी, और हमारे एक तरह से कहें कि आर्थिक कारोबार के विशेषज्ञ पत्रकार गुरुदत्त तिवारी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे इसलिए मुनासिब समझता हूं क्योंकि हम लोग शेयर मार्केट में उतना ही जानते हैं जितना एक तरह से लोग जो नेत्रहीन लोग होते हैं वो हाथी को पकड़ते हैं तो वो किसी के हाथ में हाथी की सूंड पकड़ में आती है तो वो कहता है कि हाथी रस्सी की तरह पतला है। किसी को पैर पकड़ में आएगा तो वो कहता है कि हाथी बहुत खंभे की तरह मोटा होगा। तो हमारा ज्ञान सिर्फ इसमें इतना ही है। आपसे हम जानना चाहते हैं कि ये जो बाजार है, पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ों को छोड़कर ऐसे मौके कम आते हैं जब कुछ शेयर को छोड़कर सारे शेयर नीचे गिर जाते हैं। तो कह सकते हैं कि फार्मा मार्केट की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, ऑटोमोबाइल्स की बात करें, अगर हम तेल और गैस की बात करें तो सारे बाजार नीचे हैं। ये क्या वजह है? ओमिक्रॉन भी एक वजह बताई जाती है। विदेशी बाजार में भी लोगों ने पैसे निकाले हैं, विदेशी निवेशकों ने, ये भी एक वजह बताई जाती है। आपकी राय में क्या है कि ये कब तक उठापटक चलेगी और जो शेयर मार्केट है उसमें जो निवेशक हैं वो क्या करें और क्या ना करें? 2-3 दौर की बातचीत होगी, आप संक्षेप में बताइए। मुझे यहाँ तक मौका देने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप इसके सारे दर्शकों को जी हमारी साइड से एक विशेष। देखिए, जहाँ तक आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में गिरावट को लेकर, स्टॉक मार्केट की गिरावट जो है जिसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इकोनॉमी में फॉल की को लेके या इकोनॉमी में एक संकट की दृष्टि से, तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट की जो गिरावट है वो स्टॉक मार्केट या इकोनॉमी का एक बहुत अहम हिस्सा है। स्टॉक मार्केट में अगर तेज़ी ज़रूरी है तो स्टॉक मार्केट में मंदी और तेज़ी दोनों मतलब आपस में एक चीज़ें हैं
जो बहुत ही ज़रूरी है। और एक हेल्दी मार्केट के लिए, अगर एक हेल्दी मार्केट की हम बात करें तो एक हेल्दी मार्केट में गिरावट का भी एक अपना अहम हिस्सा होता है। जैसे कि अगर हम देखें, अगर हमको आगे बढ़ना है, आगे हमको चलना है, तो हमारा एक पैर आगे होगा, दूसरा पैर पीछे होगा। या हम एक थोड़ी सी अगर हम चर्चा करें कि हमको एक बहुत अच्छी स्पीड लेनी है, तो हो सकता है हमको 2-4 कदम आगे पीछे भी जाना पड़े और उसके बाद हम अपनी अच्छी स्पीड पे एकदम से रफ्तार ले पाएँ। तो ये एक बहुत अहम हिस्सा है। और अगर हम आज के गिरावट का संदर्भ देखें तो इसको दो नज़रिए से देखा जा सकता है। जैसा कि आपने संक्षेप में बता दिया था कि एक जो हमारा देश एक अभी पिछले 1-2 सालों में एक आर्थिक संकट या आर्थिक कठिनाई से गुजर रहा है। हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व लास्ट 2 ईयर से बहुत ही संकट से गुजर रहा है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि अभी जो हम लोग देख रहे हैं, एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन करके एक नया वेरिएंट आया है और इस वेरिएंट की वजह से अभी यूके और अदर यूरोपियन कंट्री में इसके प्रभाव देखने को मिलने लग गए हैं। यहाँ तक कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका अलर्ट आने लग गया है और मतलब चेतावनी, वार्निंग आने लग गई है, चेतावनी आने लग गई है कि अगर चीज़ों को ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा लॉन्ग वीकेंड किया जाएगा या लॉकडाउन जैसी स्थिति के बारे में भी अब चर्चाएँ होने लग गई हैं। स्टॉक मार्केट में जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग या डिमांड एंड सप्लाई का एक फैक्टर काम करता है। इसके साथ में एक और सेक्टर होता है सर, फियर एंड ग्रेड का भी। स्टॉक मार्केट में एक फियर एंड ग्रेड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और अभी जैसे जो हमारा मार्केट अभी कुछ दिनों से या पूरे दिसंबर की बात करें तो हम एक फियर मार्केट से गुजर रहे हैं। ओमिक्रॉन उसमें से एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरा, एक जो नेचुरल गिरावट की हमने बात की थी, जो हमारा दूसरा पॉइंट था, वो ये है कि ये एक नेचुरल गिरावट भी हो सकती है। कहना इसलिए चाहिए कि अभी हमारा एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट जो आ रहा है, जो क्रिसमस, जो मतलब वैश्विक तौर पे मनाया जाता है और बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे इस त्यौहार को मनाते लोग। तो ऐसा माना जाता है कि इस त्यौहार की वजह से जो विदेशी संस्थागत निवेशक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, इस टाइम पे मार्केट से पैसा निकालते हैं, थोड़े लंबे वीकेंड के लिए जाते हैं और धीरे धीरे बाद में फिर उस पैसे को बाद में लगाते हैं। तो एक सेलिंग सिनेरियो बन रहा है मार्केट में, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। और ये वजह हर दिसंबर में, क्रिसमस के आसपास 1-2 महीने से लगभग हर साल देखी जाती है। लेकिन वो आज की जो गिरावट है या अभी जो अक्टूबर मंथ की जो गिरावट चली आ रही है, अगर हम एक चार्ट की, एक डेटा के बारे में के माध्यम से हम इसको समझना चाहेंगे तो डेटा ये कहता है कि लगभग अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अगर हम ये 2 से 3 महीनों का एक विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि FIIs ने लगभग 40,000 करोड़ की बिकवाली की है। 40,000 करोड़ का फिगर इतना ठीक ठाक फिगर है सर कि इसकी वजह से मार्केट में जो एक वर्ड होता है कि धड़ाम से गिर गया या बहुत बड़ी गिरावट हो गई, तो वो गिरावट भी देखी जा सकती थी। लेकिन अभी आज का मार्केट अगर छोड़ दें हम, तो इतनी बड़ी गिरावट या इतना बड़ा पैनिक अभी तक मार्केट में देखा नहीं गया है। तो आज की गिरावट भी उसी चीज़ का एक हिस्सा रहा है। और ये बिल्कुल, लेकिन इस बीच इस सिनेरियो में एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली है सर कि इतनी बड़ी सेलिंग होने के बाद भी मार्केट में उतना बड़ा पैनिक नहीं आया जितना बड़ा फिगर हम बता रहे हैं, 40,000 करोड़ की बिकवाली एकदम से। तो दरअसल आप लोगों ने पूरे मार्केट को ट्रेंड कर दिया है। आपने जो नए इन्वेस्टर आए उनको सिखा दिया पहले दिन से कि अगर मार्केट नीचे आता है तो खरीदिए। अब जो निवेशक है नया, जिसका मैंने जिक्र किया था कि जो कोरोना काल में जो करीब 5 करोड़ नए निवेशक इस देश में जुड़े हैं, वो समझ गए कि अब मार्केट नीचे आया तो हमको खरीदना है। मेरे पास जो आंकड़ा वो बताता कि जो विदेशी निवेशक संस्था का जो निवेश था वो 3,565 करोड़ का लोगों ने बेचा है, शेयर बिकवाली की है। और उसकी तुलना अगर हम करेंगे तो जो देशी निवेशक हैं उन्होंने 2,764 करोड़ का शेयर खरीदा है। तो उस हिसाब से आप देखिए कि जब विदेशी पैसा निकलता था तो फिर देशी जो निवेशक थे वो भी पैसा निकालते थे। इस बार मिश्रा जी सबसे खास बात यह कि 3,765 करोड़ निकला है और 2,700 करोड़ से ऊपर लोगों ने खरीदा भी है। तो ये एक बड़ी बात है। तो इसी वजह से आप देखिए कि डाउ फ्यूचर जब नीचे गिरता है, जापान का मार्केट नीचे जाता है, जब चीनी मार्केट नीचे जाता है, तब ऐसा नहीं होता कि भारतीय मार्केट पूरा नीचे चला जाए। मैं लौटूंगा आपके पास, बहुत सारी बातें, समय चूंकि कम रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप गागर में सागर भरें। गुरुदत्त जी, सवाल ये कि 3,565 करोड़ विदेशी निवेशकों का शेयर का मार्केट से पैसा निकाला है, उस तुलना में 2,700 करोड़ की भारतीय लोगों ने खरीदारी की है। अब ये ओमिक्रॉन की वजह है, विदेशी बाजार या वीकेंड जो आने वाला है क्रिसमस का, उस वजह से है, या और कोई रीज़न है?
आपसे जानना चाहते हैं कि नए निवेशक जो हैं या जो भारतीय डीमैट अकाउंट वाले हैं शेयर मार्केट के, वो खिलाड़ी क्या करें, उनको करना क्या चाहिए? क्योंकि हर मार्केट का हर शेयर नीचे आया है, किसी भी उसकी बात करें। आप देखिए कि अगर ओमिक्रॉन है तो फार्मा के शेयर ऊपर जाने चाहिए थे, लेकिन वो भी नीचे आए हैं। ऑटोमोबाइल्स में कोई वजह नहीं थी, लेकिन वो भी नीचे आए हैं। टाटा के शेयर देखिए नीचे आया है। अगर आप देखें कि दूसरी जो चीज़ें आप तेल का मार्केट नीचे आया है। तो ये जो सरकारी कंपनियां हैं, नाल्को है, ये सब नीचे आई है। तो क्या करे शेयर मार्केट में जो काम कर रहा है इस वक्त आदमी, आपकी राय? सर, कुल मिला के मेरा थोड़ा सा ओपिनियन मिश्रा जी थोड़ा डिफरेंट है जी। मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे जी, तो जब कोविड 1 में हम लोग थे, जब कोविड 1 में लॉकडाउन लगने वाला था जी, उस समय जो सेंसेक्स था 27,000 अंकों पे था, और उसके बाद में 18 अक्टूबर 2021 को जी, वो 61,000 पे गया जी, और अभी 55,000 पे गया जी। तो कहने का मतलब ये है कि कोविड के बीच में भी हिंदुस्तान के मार्केट को लेके कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिज्म था, और अभी मतलब एक आशावादी भाव था लोगों का जी। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं सर कि पिछले 2 से आगे 2.5 साल में राघवन जी, ये 2 से 2.5 महीने में जो ऐसा परंपरागत रूप से कहा जाता था कि हमारी FII पे डिपेंडेंसी है, अगर विदेशी संस्थागत निवेशक अगर पैसा निकालेंगे तो मार्केट गिरेगा, बिल्कुल, अन्यथा आगे निकालेंगे तो गिरेगा और डालेंगे तो चढ़ेगा। एक सबसे बड़ा जो जबरदस्त काम हुआ है पिछले 2.5 महीने से, हमारी FII पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। बिल्कुल। मैंने फिगर दिया ना कि FII ने 3,500 करोड़ रुपए निकाले, तो देशी निवेशकों ने 2,700 करोड़ रुपए इसमें डाले भी हैं। इसका मतलब कि जो मैंने पहले कहा कि जो लोग ट्रेंड हुए हैं इस कोरोना काल में, जो नए डीमैट अकाउंट वाले ट्रेंड हुए, वो ये कि उनको आप लोगों ने घुट्टी में पिला दिया है। क्योंकि वो जिस दिन उन्होंने मार्केट में अपना अकाउंट खोला, आपने कहा कि सबसे अच्छा टाइम कब है, जब मार्केट नीचे जाए। अगर मार्केट नीचे नहीं जाए तो आप बैठे रहिए किनारे पर, जब नीचे जाने वाली लहर आएगी उस समय आप पैसा डालिए। तो ये उनके लिए बड़ा मुफीद टाइम है, क्योंकि मार्केट जितना नीचे जा रहा है, आप देखिए कि 3,500 करोड़ रुपए 3,700 करोड़ रुपए अगर निकालें बाहर तो 2,700 करोड़ रुपए लगे भी हैं। ये बड़ी बात जो आप कह रहे हैं, मैंने उसी को पुख्ता करने के लिए बात की है। जी सर, अभी क्या हो रहा है राघवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मार्केट के फंडामेंटल अभी सिर्फ मार्केट के फंडामेंटल अभी भी मतलब कि इतने कमजोर नहीं है, जैसा अभी मिश्रा जी ने कही है कि हमारे यहाँ पे अभी, और कुल मिला के सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ऐप बेस ये इन्वेस्टर्स आए हैं जी, तो उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। बिल्कुल। और किसी भी देश की एक सुदृढ़ इकोनॉमी के लिए रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का आना और FII पे डिपेंडेंसी कम होना, ये इस बात का सबूत है कि हम फंडामेंटली बहुत तेजी से बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहता था कई बार, शशि भाई मेरे इस बात से मेरी इत्तेफाक रहेंगे कि हम लोग कई बार ये बात करते थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था शेयर बाजार नहीं है। कई बार क्या होता था कि शेयर मार्केट नीचे गिरा तो जो सरकार के लोग होते हैं वो कहते थे कि शेयर मार्केट को ऊपर उठाने के उपाय करिए, कुछ आप एक तरह से ऐसी योजना लेकर आए जिससे मार्केट में पैसा आए ताकि शेयर मार्केट ऊपर जाए। लेकिन हमारा कहना यह है कि शेयर मार्केट के अलावा भी देश का बाजार है, और उस बाजार ने यह बताया है कि अगर शेयर मार्केट नीचे जाएगा तो जो नए खिलाड़ियों ने एंट्री ली है, शशि जी उन्होंने बता दिया कि अगर ये नीचे जाएगा तो ऊपर लाने का काम अप्रत्यक्ष रूप से वो लोग कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। आपकी राय की जो माने BSE है, NSE है, ये सब चीज़ें जो है कभी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक तरह से पैरामीटर्स हुआ करती थी, लेकिन आप देखिए कि ये पैरामीटर्स अब स्ट्रांग हो रहा है और इंडिपेंडेंट हो रहा है। आपकी राय? देखिए राघवन जी, क्या होता है, हमेशा शेयर मार्केट जो है 22, 23, 24 दिसंबर के लगभग हमेशा नीचे जाता ही जाता है, बहुत लंबे अरसे से हो रहा है। और कहते हैं अभाव में तो अभाव बढ़ता है जी। ये अभाव में भाव बढ़ रहे हैं, गाड़ियों के भाव बढ़ रहे हैं, लोहे के भाव बढ़ रहे हैं, स्टील का भाव बढ़ रहा है, सब चीज़ों का भाव बढ़ रहा है ना। किसी भी चीज़ को ऊपर जाने के लिए किसी ऊंचाई पे जब जाते हैं अपन, तो वापस नीचे उतर के फिर दूसरी ऊंचाई पे तभी जाया जा सकता है। शेयर मार्केट भी उसी तरीके से काम करता है कि साल में 1 बार 2 बार नीचे जाता ही जाता है। जितना नीचे जाता है, मैंने हमेशा देखा है, उससे कई गुना ऊपर ज़्यादा जाता है। कभी आप ये सोचिए कि ऊंचाई पे ठहर के ऊंचा कभी नहीं गया, नीचे जाना ही पड़ा। ये एक उस प्रोसेस का एक हिस्सा है, प्रक्रिया है उसकी। अब जो नए इन्वेस्टर जो कह रहे हैं, अब आप बात कह रहे हैं, वो सब यूथ है, पूरा युवा जो पीढ़ी है जो कंपनियों में जॉब कर रही है। उनकी दिक्कत ये है कि वो अपना साल का अंग्रेज़ों की तरह पैसा निकाल लेते हैं उस टाइम पे, है ना।
उनको भी इंजॉय करना है, अंग्रेजों की तरह जीना है, उनकी एक सोच जो है वो अंग्रेजों की तरह ज्यादा हो गई है ना। जो पैसा अभी इन्वेस्ट हुआ है वो तो जो पहले से शेयर मार्केट में काम करते हैं उनने लगाया, वो बड़ा बड़ा पैसा लगाया। आप थोड़ा सा उसकी स्टडी करेंगे, वो बड़ा पैसा लगाया, छोटा छोटा पैसा नहीं लगा है। ये आप देखेंगे कि जनवरी के पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते में छोटा छोटा पैसा जुड़ के बड़ा पैसा बन जाता है शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट उससे ऊपर भी गया, जनवरी में हमेशा ऊपर जाता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। दरअसल चिंता की बात यह है कि हर साल दिसंबर में जो गिरावट आती थी, ये गिरावट उससे बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि 10% की गिरावट लगभग ओवरऑल शेयर मार्केट में देखी जा रही है। ये बड़ी गिरावट है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि ईयर एंड हो रहा है, क्रिसमस है, 31 दिसंबर आने वाला है, तो जो भारत का जो नई पीढ़ी है, जो नए कल्चर के लोग हैं, वो पैसा निकालते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि चाहे वो घरेलू महिलाएं जो पहले पैसा अपने गुल्लक में रखती थी, अब इस 2 साल के कोरोना काल में घरेलू महिलाओं तक ने डीमैट अकाउंट खुलवाए हैं, और उनका जो पैसा है वो अब एक तरह से शेयर बाजार में लग रहा है। मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करूंगा आपसे कि मैं टीवी पर सुन रहा था कि एक पुणे की कोई बहुत बुजुर्ग महिला थी। उन्होंने टेलीविज़न पर पूछा सवाल कि मेरी बेटी ने मुझे TCS के 2500 शेयर दिए थे 2009 में 10 में, तो उसने पूछा कि कितने आप पैसे के हो गए होंगे, उस कितना उसमें मिल गया होगा पैसा। तो उन्होंने कहा कि अब तो ये जो आपके शेयर थे वो 2500 शेयर की जो बात कर रहे हैं 2009 के आसपास थे, वो तो उन्होंने कहा कि आंटी कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास वो शेयर पैसा हो गया होगा। तो महिलाओं को ये पता है कि घर में पैसा अगर हम छुपा के रखेंगे, जो घर की बचत, क्योंकि भारतीयों की आदत है पैसे को बचाने की और पश्चिमी देशों की आदत है पैसे उड़ाने की। तो जो बचत की आदत है कि अगर आप 1 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें आप 50 पैसे खर्च करेंगे और 50 बचाएंगे, इस आदत ने हमको कई बार मंदी से निकाला है। और इसमें एक चीज में जोड़ना चाहूंगा, बीच में आपकी बात में बात ही जोड़ना चाहूंगा कि देखिए पीछे 2 घटनाएं आप देख लीजिए, एक तो नोटबंदी, दूसरा कोरोना। जी, इन दोनों ने क्या है, घरों में की पोल खोल दिए कि महिलाओं के पास कितने पैसे होते हैं। बिल्कुल। नोटबंदी में तो खूब पैसे निकले महिलाओं के पास, जिन्होंने किसके बच्चों ने या उनके पतियों ने नहीं सोचा होगा, परिवार के सदस्यों ने। वो पैसा अब जो है और कहीं नहीं गया, वो शेयर मार्केट में ही जा रहा है। उस नोटबंदी ने बता दिया कि पैसे को आप दबा के छुपा के मत रखिए, नहीं रख सकते, उसको आप बैंक में लगाइए या फिर डीमेट अकाउंट खोलकर शेयर में लगा दीजिए। तो ये जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं भारतीय बाजार को मजबूत बनाती है, और वो हमारी जो आदत है भारतीयों की पैसे बचाने की, इस पैसे बचाने की आदत ने, जब पूरी दुनिया में आज से 15 साल पहले मंदी आई थी, कई दुनिया के बैंक दिवालिया हो गए थे, कई लोग, कई करेंसी सड़क पर आ गई थी, तब भारतीय बाजार ठीक थे, भारतीय लोग ठीक थे। धर्मेंद्र जी, सवाल है कि जो हमारी बचत की आदत है, उस बचत की आदत ने शेयर मार्केट को जिंदा रखा है। जैसा तिवारी जी कह रहे थे कि ये जो बचत है, इसी ने हमारे शेयर मार्केट में पैसे को लगाने की आदत बनाई है। आपको लगता है कि जो भारतीयों की आदत है, अब वो उसकी वजह से हमारा शेयर बाजार दुनिया पर आश्रित नहीं है, उसकी खुद की अपनी एक स्ट्रेंथ हो गई है? आपकी राय? बिल्कुल, मैं सराहना करूंगा इस चीज़ की। और जैसा कि हमारे साथी पत्रकार भी चर्चा कर रहे थे कि जो नए इन्वेस्टर हैं मार्केट में जुड़ रहे हैं, और ये हमारे मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है, बहुत ही अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर हम अभी लास्ट 2 ईयर की को छोड़ दें तो हमारी कुल जनसंख्या का लगभग 3 से 4% भी नहीं हुआ करता था स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट था। लेकिन अभी जिस हिसाब से नए लोग मार्केट में जुड़ रहे हैं और नया रुझान आ रहा है, नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है मार्केट में, ये हमारे लिए बहुत अच्छा सिग्नल है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है, हम जो आश्रित हुआ करते थे कि FIIs ने पैसा जोड़ लिया है, निकाल लिया है तो मार्केट गिर गया, या FIIs ने जब पैसे डालेंगे तभी मार्केट चलेगा, तो वो सिनेरियो चेंज होता जा रहा है, वो हम देखने को मिल रहा है। और आगे आने वाले समय पे मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा मार्केट एक इंडिपेंडेंट मार्केट के तरीके से काम करे। जी बिल्कुल। कि लोगों का रुझान किस तरफ ज्यादा है? जैसे लोग कहते हैं कि डिफेंस सेक्टर में ज्यादा पैसे लगाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि फार्मा सेक्टर में लगाना चाहिए क्योंकि बीमारी आ रही है, कोरोना के बाद उसकी वैक्सीन आई, अब ओमिक्रॉन आ गया। कुछ लोगों ने कहा कि अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रहे हैं तो आप ऑटोमोबाइल्स मार्केट में लगाएं। तो मिड टर्म जो होता है, शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर होते हैं, वो इस दौर में जब पूरा मार्केट नीचे आ रहा हो, ओमिक्रॉन की दहशत हो, विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हो, तब भारतीय निवेशक किस क्षेत्र में पैसा लगाए? रियल एस्टेट में लगाए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगाए, वो कहाँ जाए? आपकी राय? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने अभी उठाया है। ये लगभग हमारे जो नए पार्टिसिपेंट जुड़ रहे हैं स्टॉक मार्केट के लिए, उनके लिए बहुत ही उपयोगी सवाल है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि
जब भी हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर आते हैं तो हमको सबसे पहले बिजनेस स्टाइल को समझना चाहिए। किसी भी सेक्टर का, किसी भी कंपनी का बिजनेस स्टाइल को समझना चाहिए। और कभी भी हमको, जब भी हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारा इन्वेस्टमेंट हमेशा एक हेल्दी होना चाहिए और डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। किसी भी एक सेक्टर में, जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत अच्छा माहौल चल रहा था, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सारे स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम देखने को मिली। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्चुअली जब एक सेक्टर चलता है सर, वो सिर्फ सेक्टर नहीं चलता, उससे डिपेंडेंट जो जितने दो चार सेक्टर्स और होते हैं उन सारे सेक्टर्स में भी मोमेंटम आता है। जैसे ऑटो में आया, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आया, तो जो केमिकल सेक्टर्स थे, केमिकल बैटरी बनाने के लिए जो केमिकल यूज होने वाला था, केमिकल से रिलेटेड सारे सेक्टर चले। उसके बाद जो अभी चार्जिंग स्टेशन बनने वाले थे, जो चार्जिंग IOLCP या टाटा मोटर पावर, बहुत अच्छे अच्छे सेक्टर्स ऐसे भी मूवमेंट किए जो डिपेंडेंट थे। तो एक तरीके से जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारा इन्वेस्टमेंट हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। हमारा ये कह सकते हैं उसको बहुत आम भाषा में कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा सारे शेयर्स में लगाए, ताकि बाजार जब नीचे आए तो दूसरा जो शेयर ऊपर जा रहा है वो कम से कम आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर पाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऐसा ना हो कि आपने फार्मा में लगा दिया, जब फार्मा मार्केट नीचे आएगा तो आपका घाटा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आप फार्मा में लगाए, रियल एस्टेट में लगाए, बैंकिंग सेक्टर में लगाएं। जब आप पैसे को बांट कर लगाएंगे तो फिर आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा और आपको शेयर मार्केट नीचे जाने का सदमा कम लगेगा। मैं ये कहूँगा। गुरुदत्त जी, सवाल ये कि अब जो मार्केट नीचे आया है, सभी की ये राय है कि हो सकता है कि 4 दिन बाद, कल ही, परसों, एक हफ्ते में मार्केट फिर अपने आप अपनी रिदम पकड़ लेगा। ये जो लोकल, माने ग्लोबली तो इन्वेस्टर पैसा लेके जा रहे हैं, लेकिन लोकल के जो इन्वेस्टर है वो पैसा लगा भी रहे हैं। तो आपकी राय में क्या करना चाहिए मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग शेयर में काम कर रहे हैं, उनके लिए? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लोगों को वेट एंड वॉच की पॉलिसी अच्छी है, क्योंकि सिर्फ मार्केट गिरने की वजह सिर्फ ओमिक्रॉन नहीं है जी। अभी दुनिया भर में जो कमोडिटीज हैं उनकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई है जी। दुनिया भर की जो केंद्रीय बैंक हैं वो ब्याज दर बढ़ा रही हैं। पहले अमेरिका के फेड रिजर्व ने बढ़ाया, फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ाया जी। क्योंकि मार्केट में जो इजी मनी है जो आता था, अब वो कहीं ना कहीं उसकी लिक्विडिटी का जो लिक्विडिटी थोड़ी सी सिंक हो रही है जी। जब मार्केट में ब्याज दरें कम होती हैं, जब केंद्रीय बैंकें हैं उनकी ब्याज दरें कम होती हैं, तो उस स्थिति में होता है कि लेकिन वो आज का तो फैसला नहीं है, लेकिन मार्केट जिस तरह से आज नीचे आया है वो वजह तो लोग बता रहे हैं कि जैसा शुरुआत में आपने भी कहा, मिश्रा जी ने भी कहा कि जो विदेशी निवेशक है वो पैसा निकाल रहे हैं, प्लस ओमिक्रॉन का भी दहशत आ रहा है कि कई देशों में लॉकडाउन के लोग बात कर रहे हैं, लॉकडाउन शुरू हो सकता है। हालांकि वो इसलिए भी कि अगर लॉकडाउन नहीं करेंगे तो फिर इस क्रिसमस में लोग बहुत मार्केट में आएंगे, हो सकता है कि उससे ये ज़्यादा स्प्रेड हो, तो उसको रोकने के लिए भी हो सकता है लॉकडाउन की बात। और उसी के चलते ये मार्केट नीचे आने की एक वजह ये भी है, ओमिक्रॉन, विदेशी निवेशक का पैसा निकालना, ये 2 बड़े कारण हो सकते हैं। लेकिन मार्केट को बैलेंस या बचा रखने में देशी निवेशक भी खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मौके पर भारतीय निवेशकों को और क्या क्या करना चाहिए? सर, मेरी तो सलाह है कि अभी कुछ दिन उनको वेट करना चाहिए सर जी। वेट एंड वॉच की पॉलिसी उनके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि अभी जिस तरह से ओमिक्रॉन का संकट, यानी मार्केट नीचे जाए तो वो खरीदे ना बल्कि देखें। हाँ, क्योंकि सर अभी और करेक्शन की संभावना मुझे लग रही है सर। ये मिश्रा जी मार्केट एक्सपर्ट हैं। अब अपने पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, मैं 30 सेकंड में टिप्पणी लेता हूँ केशवान जी की, फिर मैं आता हूँ धर्मेंद्र जी आपके पास। जी। पुराने लोग सही कहा करते थे कि रुपए की हमेशा 4 चवन्नियां करके रखनी चाहिए जी। तो वो कहावत बिल्कुल ठीक है इसके ऊपर कि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग सेक्टर्स के शेयर्स लेके रखने चाहिए बिल्कुल, और हमेशा उसमें इस तरीके से ही काम करना चाहिए। मिश्रा जी, जैसा कि अभी केशवानी जी ने कहा, उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि रुपए की हमेशा 4 चवन्नी करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल अक्षर से सहमत हूँ कि जैसा पहला लॉकडाउन जब लगा था तो पहले लॉकडाउन में क्या हुआ था कि लगभग मार्केट में लगभग 4000 पॉइंट की गिरावट हुई थी, पहला जो वेरिएंट आया था या पहला जो हुआ था। इसके बाद जब सेकेंड वेरिएंट आया तो उसमें लोग गिरावट का इंतजार करते रह गए और मार्केट गिरा नहीं सर। आपने अगर इस चीज को थोड़ा सा अब गिर रहा है, लगता है कल से मार्केट ऊपर जी संभलेगा भी। मैं वही उस चीज को ऐड कर रहा हूं कि 2-3 वाक्यों में खत्म। बिल्कुल, हमेशा अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मार्केट में एक पार्टली इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बहुत अच्छा है। मार्केट में अगर हम गिरावट का इंतजार करेंगे तो हो सकता है हम गिरावट का इंतजार करते रह जाएं, इसलिए पार्ट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। जी, गिरावट का इंतजार मत करिए, गिरावट आ चुकी है, खरीदने की बात करें ताकि ये मार्केट ठीक हो। 2-3 वाक्यों में आपकी राय, ताकि मैं कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाऊं। हाँ सर, कम से कम अभी स्थिति है सर कि ऑटोमोबाइल और हाउसिंग सेक्टर काफी बढ़िया चल रहे हैं सर, क्योंकि हम गाड़ियां बेच नहीं पाए क्योंकि हमारे पास वो सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज थी।
तो अभी ऑटोमोबाइल में अच्छी डिमांड निकलने वाली है, हाउसिंग सेक्टर अच्छा चल रहा है सर, आप रियलिटी की कंपनियों में अच्छा कर सकते तो हैं। कह सकते हैं कि अभी मौके बहुत हैं। बैंकिंग सेक्टर है सर। दर्शकों को हम बता दें कि ये आज ब्लैक मंडे था, कोहराम का दिन है, सारे शेयर जमी पर हैं कह सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी उम्मीदें कायम है, क्योंकि जब मार्केट नीचे आता है, इन्वेस्टर ने सिखाया कि आप जब मार्केट नीचे आए तब आप शेयर खरीदिए। तो ये सबसे अच्छा मौका है कि बाजार नीचे है, खरीदारी करिए ताकि बाजार में आप लाभ कमा सके। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र मिश्रा जी आपका भी, गुरुदत्त तिवारी जी आपका भी, केशवानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। शेयर मार्केट फिर एक दम मारेगा ऐसी उम्मीद करते हैं। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।